के साथ में शोभित पाठक। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे, जहां पर दिव्यांग जनों के द्वारा एक जन आंदोलन किया जा रहा है। क्या वजह है इस जन आंदोलन की, आइए इन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर में है और यहाँ पर एक महा आंदोलन किया जा रहा है। क्यों ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या इसकी वजह है, क्या लोगों की मांगे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है, जो बक्सर बिहार से जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं जंतर मंतर पर इसलिए आया हूँ कि हमारी जो समस्याएं हैं वो वास्तव में दिल से अगर पूछा जाए तो केंद्र सरकार सुनती नहीं है। आपकी समस्याएं क्या है? आप बक्सर से आए हो, बहुत सारी उम्मीदें होंगी आपको यहाँ पर आने के बाद में। आपकी समस्याएं प्रमुख रूप से क्या है जो आपको महाआंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी? हमारी मुख्य समस्या है कि हमारे जीवन काल में जो भी हमारी समस्या है, जो स्वावलंबन योजना जो चलती है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि हम लोग अपने आत्मबल पर आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ें। बहुत सी वादा करती है सरकार, बहुत से नियम लगा करके हम लोगों को सुविधा के लिए करती है, लेकिन कोई भूतल पर नहीं दिखा जाता है। यहाँ तक कि हम लोग अनुरोध करते हुए, हर कार्यालय में जाते हुए, हर पदाधिकारी से मिलते हुए, लास्ट में हम लोगों का जीरो, उसका जो प्रतिफल है वो जीरो मिलता है। क्या वजह है, बात क्यों नहीं सुनी जा रही है आपकी? मनमानी है, एक मनमानी जैसा बन चुका है कि मुझे राज करना है, राज के सिवा कुछ करना नहीं है। और 5 साल राज करते हैं और पुनः फिर सत्ता बदल जाती है, फिर नई सरकार आ जाती है, फिर उनसे हम लोग करते हैं। यही आज तक हुआ है। आज 1980 से लेकर के आज 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, लेकिन अगर विकलांगों से पूछा जाए कि तुम्हारा लाभ क्या है, कुछ नहीं, जीरो। 400 रुपया पेंशन मिलता है सर, 400 रुपया में कुत्ता नहीं जीता है। हम तो एक इंसान हैं। सरकार तो लगातार वादे करती है कि हम जो विकलांग लोग हैं उनके लिए कई सारी मूलभूत सुविधाएं दे रही है, फिर खामियां कहाँ रह जा रही हैं? खामियां उन्हीं के अंदर है, उन्हीं के अंदर है। और उन्हीं के अंदर इसलिए है क्योंकि वो नाम बदलना जानती है, नाम बदलना जानती है। नाम बदलने से उनका उत्थान होता है, हमारा पतन होता है। हम दिनों पर दिन जमीन में चले जाते हैं, वो दिनों पर दिन उठते हुए चले जाते हैं। बिहार की भी हम बात करेंगे। बिहार से आप सभी लोग आए हो, दिल्ली में आए हो, जंतर मंतर में हो, यहाँ पर महा आंदोलन कर रहे हो। बिहार सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिली? बिल्कुल, हमको बिहार सरकार से कोई जवाब नहीं मिला। हम संतोष नहीं है। नीतीश कुमार एक लालच आदमी है, ये पलटू राम है, ये खाली कुर्सी का सत्ता का लालच है। कभी इसमें घुसेगा, कभी उसमें घुसेगा। ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री हम लोग बिहार का मुख्यमंत्री है। यही नहीं, बिहार में विकलांग आयुक्त है जो शिवाजी हैं, वो भी अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं और विकलांगों को कुछ नहीं करते हैं। बार बार मीटिंग करना, लोगों को प्रलोभन देना और चले जाना। लगभग महा आंदोलन आज आप यहाँ पर शुरू किया है, इसके आगामी प्रयास क्या होंगे? क्या जिले से और भी लोग आएंगे यहाँ पर इसके समर्थन में? जिला से भी आएंगे और जिला में भी कार्यक्रम किया जाएगा, जिला स्तर पर भी काम किया जाएगा। और बक्सर जिला में 24 मार्च को धरना प्रदर्शन है और डीएम के कार्यालय में तालाबंद होगा। क्या किस तरह की मूलभूत सुविधाएं आप सरकार से, आपको उम्मीदें हैं कि किस तरह की मूलभूत जो सुविधाएं हैं सरकार आपको मुहैया कराए जिससे बात बन जाए? जो हर विकलांगों को सुविधा मिले वही हमें भी चाहिए। बाकी और क्या कहूँ। हाँ, जो चीज़ का, जैसे गाड़ी का हो या पैसे का हो या कोई बिजनेस का हो, जैसे सबको मिलेंगे वही हम भी चाहते हैं बस। इस महा आंदोलन की आज शुरुआत कर दी गई है और ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये कितने दिनों तक चलेगा। ऐसे में आप क्या करोगे? यहाँ पर रुके रहोगे या फिर शाम को चले जाओगे? नहीं, अभी तो रुकेंगे। हाँ जी, अभी रुकेंगे। अच्छा, बिहार से आप आई हो, बिहार के आप रहने वाले हो। बिहार में इस तरह की सुविधाएं, क्योंकि नीतीश सरकार है वहाँ पर, आपने उस सरकार के समक्ष आपने धरना प्रदर्शन या अपनी बात रखने की कोशिश नहीं की? क्या ज़रूरत पड़ी आप दिल्ली में आकर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हो? सर, कोशिश तो किए हैं, नहीं हुआ जब भी तो यहाँ तक पहुँचे ना। अगर होता वहाँ पे तो हम यहाँ तक क्यों पहुँचते। सरकार तो लगातार वादे करती है कि हम दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आ रही हैं। आपको लग रहा है कि वो सुविधाएं आप तक पहुँच पा रही हैं? नहीं, कुछ पहुँचती है, कुछ तक। जैसे रुपया है, रुपया में 54 नहीं पहुँचती है, 75 नहीं पहुँचता। अच्छा, वो 75 कहाँ रुक जाता है? कहाँ रुकता है तो ये नेता लोग जानेंगे ना, उन्हीं लोग का मेंबर जानेंगे ना, बाकी लोग तो नहीं जान सकते। क्योंकि मेरी माँ है 70 साल की, उसको 10 साल से पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि वो जीवित है। ये है बिहार सरकार की, नेता की, जो भी हो उनकी ये है। क्यों नहीं मिल रही है उनको? उसको विधवा पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? वो जीती है, उसका नाम क्यों कट गया? क्यों उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया? अच्छा, तो आपका ये आंदोलन एक हिसाब से कह सकते हैं आप बिहार सरकार की शिकायत करने के लिए दिल्ली केंद्र सरकार के पास आए हो? यही है, शिकायत ही है, या हमें मिल जाए सुविधा, या तो शिकायत समझो या सुविधा मिल जाए। हाँ, आपका नाम क्या है?
दिलीप कुमार, कहाँ से आए हो आप? बक्सर बिहार। जंतर मंतर में आने का और यहाँ पर महाआंदोलन करने का मुख्य अभिप्राय क्या है कि किस लिए आप यहाँ पर आए हो? हम लोगों का नाम पहले विकलांग था, लेकिन नाम गुलाब चंद रख दीजिए और गंध गोबरों का नहीं है तो नाम से हमको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। हमको लांगड़ा कहिए, लेकिन हमको 5,000 रुपया मंथली पेंशन बढ़ाइए। आपको क्यों लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? बिहार से आप आए हो, नीतीश सरकार है वहाँ पर, तो आपने उनके समक्ष बात नहीं उठाई? आपको दिल्ली आने की क्या ज़रूरत पड़ी? हम नीतीश कुमार के आवास तक गए थे, ऑफिस तक गए थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। केवल कागजी कार्रवाई हो रहा है, धरातल पर नहीं उतरता है। विकलांगों के लिए 4 डिसमिल का जमीन आवेदन हम लोग लेकर रखे हैं, कागज बिहार सरकार या भारत सरकार का, लेकिन एक भी हमारे ज़िले में विकलांगों का 4 डिसमिल ज़मीन आज तक नहीं मिला। उसके बाद और भी ऑफिस में गए तो कहता है कि ये कागज़ सब फर्जी है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हो? बक्सर जिला बिहार से आए हैं। किस वजह से, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? यही आना पड़ा कि ना हम लोग को पेंशन मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना इंदिरा आवास मिल रहा है, ना कोई रहने का जगह है, ना ट्रेन में कोई पास है। जो लागू हुआ 2016 में उसको पास करना चाहिए ना जी। कहीं पेंशन 1200 है, कहीं 400 है, कहीं 600 है। सबको एक बराबर पेंशन करना चाहिए, एक जैसे एक बराबर पेंशन होना चाहिए। अच्छा, सरकारी बसों में तो कहीं ना कहीं दिव्यांग के लिए छूट सरकार दे रही है, क्या है इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? तो कहाँ हम लोग को छूट मिल रहा है? तो बस लाया 10 रुपये भाड़ा देकर के यहाँ पर 10 रुपये भाड़ा देकर के स्टेशन से यहाँ पर आ रहे हैं, फिर जाएंगे तो भाड़ा देकर जाना पड़ेगा। तो क्या छूट है बताइए, कहाँ छूट है? नीतीश सरकार लगातार बात कर रही है कि बिहार में सुशासन चल रहा है, तो खामियां कहाँ रह रही हैं? नहीं, शासन नहीं चाहिए था, उसमें शासन चल रहा है कि गरीबी हटाओ, नहीं गरीबी को हटा दो, ऐसा विकलांग को मिटा दो, यही चल रहा है। और कहाँ चल रहा है? 400 पेंशन शुद्ध महीना में आ रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना इंदिरा आवास पास हो रहा है, न जमीनी 4 डिसमिल जमीन के अलावा किया हो, कहाँ मिल रहा है? किसी विकलांग को मिला है तक ले? न बिहार में, न प्रदेश में, कोई प्रदेश में मिला है? नहीं मिला है। अच्छा, आपका आगामी प्रयास क्या होगा, क्योंकि महाआंदोलन की शुरुआत तो आपने यहाँ से कर दी है, तो इसकी आगामी भूमिका क्या होगी? सरकार तक आवाज़ आप कैसे पहुँचाएंगे? क्या इस आंदोलन के थ्रू पहुँचाना पड़ेगा सर आवाज़ हम लोग का? मीडिया में आवाज़ पहुँचाएंगे वहाँ पर कि हम लोग तो जा नहीं सकते वहाँ पर, हम लोग से भेंट नहीं करेंगे मोदी, ये तो दिल्ली सरकार है गूंगी और बाहरी, कोई सुनने वाली है नहीं। सरकार से आपको क्या उम्मीद है? सरकार यही लॉलीपॉप दिखा रही विकलांगों को, हमको लॉलीपॉप नहीं देखा है। जो हमारे मांगे हैं वो किया जाए। क्या मांगे हैं आपकी? हम जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगार दिया, जो 500 रुपये महीना देती है, कम से कम 5,000 रुपये महीना होना चाहिए। क्या सरकार विधायक सांसद का 1 लाख रुपये महीना देती, क्या विकलांगों को 5,000 रुपये महीना नहीं दे सकती? दे सकती नहीं दे सकती? ये हमारी वो सर जो 2016 लागू किया है दिखा देती है चालू, मगर जाए नहीं, थाने में जाते कोई विकलांग सुनता नहीं है। विकलांग दिव्यांग का क्या अपमान कर रहा है विकलांगों का? अपमान मोदी जी ने किया, लॉलीपॉप ने देखा है, कहने मतलब ये है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि बात क्यों नहीं मानी जा रही है? सरकार आपकी सुध क्यों नहीं ले रही है? नहीं, सरकार तो लेनी पड़ेगी। जिस रूप से हम लोग अब उतर चुके हैं मैदान में, रोड पे या संसद तक जाएंगे, और इस मुहिम को अब आज ही तक लिमिट नहीं रहेगा, ये चलता रहेगा निरंतर। कब तक? जब हमारा कानून, जो प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं कि नाम अच्छा दिया, लेकिन काम तो नहीं दिया ना। नाम दिव्यांग रखे, हम इससे सहमत नहीं है। इसलिए नहीं है, सिर्फ नाम से अगर हमारी पहचान बन गई और हम भूखे मर रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं निकलता। अच्छा, सरकार तो कई वादे करती है, आपने कहा कि भूखे मर रहे हैं, दिव्यांग जनों के लिए कई सारी सुविधाएं देती है, तो फिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से आ रही है, सिर्फ कागजों में बन के जड़ मतलब जटिल है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखता है कागज में। बताइए, आपको तो बता देते हैं अंत्योदय कार्ड दिव्यांगों को दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, सिर्फ 5 किलो अनाज मिलता है। ठीक है, वो केंद्र सरकार का ही लागू है, जो कि जो कि हम बताना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे, एक मिनट हम बताना चाहेंगे कि ऐसा भिन्नता क्यों? जब सरकार एक है और प्रधानमंत्री एक है देश का, तो फिर दिव्यांगों का, विकलांगों का, जो दिव्यांग कहते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन एक तरफ क्या होता है, उसको निचोड़ लेते हैं। कैसे? मैं उदाहरण दे रहा हूँ।
उदाहरण ये है कि जब हमारा नाम बदला गया तो वही एक दूसरे जगह कामयाबी निकली, सभी ट्रेनों से, एक्सप्रेस ट्रेनों से बोगियां हटा दी गई। बताइए, नाम से हम मतलब भूखे मर जाएंगे, हम चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन ये थकाने वाली काम हो। अच्छा, आगामी रूपरेखा क्या है? महाआंदोलन तो आपने शुरू कर दिया है, इसके बाद का अगला प्रयास क्या होगा? पहला है 2016 अधिनियम एक्ट, जो हमारे 2016 में 5 वर्ष लग गए, अभी जमीनी स्तर पे लागू नहीं हुआ, उसको तुरंत लागू कराया जाए, हर एक राज्य में कराया जाए। दूसरी बात, पेंशन एक समान हो, एक देश एक पेंशन लागू किया जाए, ताकि कहीं 400 मिलता है, बिहार में भूखे मर रहे हैं दिव्यांग, 400 रुपये विकलांग को मिलता है। बताइए, चाय तक नसीब नहीं होगा 400 रुपये में, तो खाना कहाँ से पेट भरेगा? अच्छा, रोजगार की भी अगर बात करें तो दिव्यांग जनों के लिए सरकार ये बात कहती आई है कि हम रोजगार में भी कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं दे रहे हैं। आपको लगता है कि जमीनी हकीकत पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं? नहीं, कदापि नहीं। एक भी विकलांग नहीं कह सकता हमारे को मिलता है, नहीं ऋण मिलता है, नहीं प्रधानमंत्री आवास तक नहीं मिलता है। महाराज, हम क्या बात करें, किस प्लेटफॉर्म से बात करें? हम सोशल मीडिया साहब सभी को हम अवगत कराना चाहेंगे कि हर योजना से विकलांग वंचित है, दृढ़ है, रो रहा है। अब आत्मा हम नहीं दिखा सकते। आज हम यहाँ दिल्ली इतने कोसों मीटर से दूर से चल के भूखे प्यासे में मर रहे हैं, यहाँ पूछने वाला तक नहीं है। अच्छा, आप लोग की यहाँ पर जो मौजूदगी है, जो यहाँ पर संख्या है, उसमें सबसे ज़्यादा किस जिले से लोग आए हैं? बिहार से, खास करके बिहार से ज़्यादा लोग आए हैं, क्योंकि बिहार की अंगड़ाई हर एक जगह रंग लाती है। तो ये थे हमारे साथ में कुछ दिव्यांग लोग जो यहाँ पर महाआंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर में। इनकी मांगे हैं कि सरकार दिव्यांगजनों की अनदेखी कर रही है, जब तक सरकार इनकी सुध नहीं लेगी ये जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।